सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में पाठ नंबर सेकेंड 20 के दांत पाठ को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अपने सीक्वेंस को फॉलो करते हुए 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है ये बताइए। पहले नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है? तो सबसे पहले आज हम लोग नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग चैप्टर का समरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, समरी जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग इस पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं फिर उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग चैप्टर की क्या करते हैं बोलिए शुरुआत करते। देखिए चैप्टर में आप लोग को हम बताए हैं और ऑलरेडी हम लोग क्लास में इसका डिस्कशन भी कर चुके हैं। चैप्टर का नाम क्या है बोलिए? 20 के दांत। समझिएगा, इसके नाम से पकड़िएगा। इसका मतलब इस पाठ में ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इस पाठ में किसी न किसी व्यक्ति का कैसा दांत है? 20 का। ठीक है, कैसा दांत है बोलिए? 20 का। सबसे पहले ये समझिएगा, जब हम लोग 20 के दांत के बारे में चर्चा करते हैं तो आप लोग पहले हमको ये बताइए 20 के दांत है क्या? कहानी। क्या है? 20 के दांत क्या है? कहानी। ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग से हम चर्चा किए थे कि 20 के दांत है क्या। तो बताइए, एक बात तो क्लियर हो गया कि 20 के दांत आपका क्या है बोलिए? कहानी, यानी उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टोरी। और बताइए इस 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन। तो आइए आज सबसे पहले हम लोग नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में कुछ शॉर्ट और इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन लेते हैं जो हमारे एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए सबसे पहला क्या कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916। यहां ध्यान दिएगा सर, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात किया गया है नलिन बिलोचन शर्मा के क्या चीज जन्म के बारे में। तो बताइए सर, इनका जन्म कब हुआ है बोलिए? 18 फरवरी 1916। बताइए नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916 में कहा हुआ है बोलिए? ये आपका है बदरघाट। क्या है बोलिए? बदरघाट। और ये अवस्थित कहाँ है? कहाँ? पटना। यानी अपने बिहार से ही रिलेटेड है ये। ठीक है, तो बोलिए ये 20 के दांत लेखक, 20 के दांत कहानी के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। और नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट। तो राज्य क्या होगा इनके जन्म का? बिहार। राज्य क्या होगा? बिहार। अगर आगे देखते हैं सर तो कहता क्या, वे जन्म से भोजपुरी वासी थे। अब देखिए बात ऑब्वियस सी है, अगर उनका जन्म बिहार में हुआ है और बदरघाट पटना में हुआ है तो ये आपके क्या हो जाएंगे बोलिए? ये आपके हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे क्या बोलिए? भोजपुरी वासी। भोजपुरी वासी कहने का मतलब हो गया बच्चे लोग, ये आपके हो जाएंगे भोजपुरी वासी। भोजपुरी वासी कहने का मतलब हो गया कि ये आपके मेनली रहने वाले होंगे वही आपका उत्तरी बिहार की तरफ, जो जहां आपका मैक्सिमम कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा लेकिन बहुत प्यारा होता है और होता ना, सुनने में और बोलने में बड़ा आनंद आता है। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में हुआ था और उधर मैक्सिमम भाषा बोला था क्या चाहिए? भोजपुरी। तो ये आपके भोजपुरी वासी थे। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम क्या था बोलिए? कहो क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। और बोलिए इनके माता का क्या नाम था? क्या?
इनके माता का नाम था रत्ना, क्या क्या था बोलिए, इनके माता का नाम था रत्नावती क्या शर्मा। गौर कीजिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जी के देखिए सबके अंतिम में टाइटल क्या है बोलिए, शर्मा। ये भी एगो याद रखने का तरीका है। पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट, वे आरा, रांची तथा पटना, 3 जगह पर देखिएगा, वे 3 जगह पर आपका आरा भी और आरा के बाद रांची भी और रांची के बाद पटना भी, तीनों जगह पर वे आपके प्रधानाध्यापक के पद पर रहे। तीनों जगह पर किसके पद पर? देखिए कितना बच्चा लोग ये सोच रहा होगा कि सर आरा तो चलिए बिहार में पड़ता है, मान लिए बिहार में वो प्रधानाध्यापक के पद पर होंगे, पटना भी बिहार में है मान लिए, ये रांची में इनको प्रधानाध्यापक कैसे बना दिया गया? तो आप लोग एक बात सोचिए, रांची अलग जो है वो आपका सन कितना में हुआ है? 2000 में, सन 2000 में। 2000 से पहले बिहार और पटना दोनों एक साथ ही एक ही राज्य के अंतर्गत में आता था, ठीक है। अब पटना और झारखंड की राजधानी हुआ रांची। अरे बात समझ में रहा है? तो पटना, ये बिहार और झारखंड दोनों एक ही जगह आता था। तो अगर एक ही आता था मतलब पटना और रांची दोनों शहर जो था वो हमारे बिहार राज्य के अंतर्गत में ही आता था। तो ये आरा में भी, रांची में भी और पटना में भी, तीनों जगह पर ये किस पद पर रहे बोलिए? प्रधानाध्यापक। और लास्टली इनकी जो आपका मृत्यु जो आपका है कितना? 12 दिसंबर 1961। इनकी जो क्या, 12 सितंबर 1961 लास्टली इनका मृत्यु हो गया। तो देखिए सर, अगर इतना पॉइंट बच्चे लोग, अगर इतना पॉइंट आप लोग याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले 20 के दांत ये एक कहानी है, इसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन। इनका जन्म कब हुआ है? 18 फरवरी 1916। कहाँ हुआ है? बदरघाट, पटना। ये कौन वासी हैं? मतलब आपका जो भाषा वगैरह भी बोला जाता है वो कौन सा? भोजपुरी। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा, इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा। पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। ये प्रधानाध्यापक के पद पर कहां कहां रहे? आरा, रांची और पटना। आरा, रांची और पटना। और अंततः इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961। अच्छा ये बताइए, इनका जन्म हुआ 1916 में और इनका मृत्यु हुआ 1961 में। हम याद करने का तरीका बता देते हैं। 1 पर 6 16 और 6 पर 1 61, याद हो गया आसानी से। जन्म 16 में, अगर शुरू से चलिए तो 16 में, उसको पलट दीजिए तो उनका मृत्यु का हो गया, याद हो जाएगा। अब भूलिएगा इसको, अरे 1916 और 1961 तो नहीं भूलिएगा, लेकिन ये डेटवा याद रखना बड़ा जरूरी होगा। एक आपका 18 फरवरी और एक आपका 12 सितंबर। अब एक बात सोचिए, ए बच्चा, जन्म 16 और मृत्यु 1900। अच्छा अभी बताओ, अभी चल रहा है आपका 2023, कोई बताओगे कईवीं शताब्दी में है हम लोग? अभी 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में अभी हम लोग हैं। मतलब 2023 है तो उससे एक बढ़ के 21वीं शताब्दी। बताइए, इनका जन्म 1916 में और मृत्यु 1961 में। तो बताइए ये जो आपके लेखक हैं वो कईवीं शताब्दी के? 20वीं शताब्दी। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार से पूछता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी जो हैं वो किस शताब्दी के लेखक हैं? तो कईवीं, 20वीं शताब्दी। और शताब्दी कैसे निकालते हैं? जयमा साल चल रहा होता है, अभी चल रहा है 2023, तो 2000 है, तो 2000 के जगह पर इसको हम लोग 2000 में आगे कितना बोलिए? 20, तो इसको एक जोड़ के 21 बोलते हैं, 21वीं शताब्दी। यह आपका है 1916, तो 19 में एक जोड़ के बोलेंगे 20वीं शताब्दी। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी जो हैं आपके 20वीं शताब्दी के क्या हैं? लेखक हैं। ठीक है, आइए सर
अब हम लोग 20 के दांत कहानी का क्या देखते हैं, समरी, उसका निचोड़ देखेंगे वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, आइए सर, अभी हम लोग नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में कंप्लीट किए हैं। आइए अब हम लोग क्या काम करते हैं, इस चैप्टर का समरी हिंदी में देखते हैं और फिर इस चैप्टर से संबंधित जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग क्या काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। आइए बिना विलंब किए हुए इनके 20 के दांत पाठ का क्या देखते हैं, समरी। आप लोग को ज्ञात होगा सर, इसमें पात्र कौन कौन हैं। सबसे पहले पात्र जो है वो कौन है, बोलिए, सेन साहब। दूसरा पात्र कौन है, बोलिए, खोखा, या इसी का दूसरा नाम क्या है, कासू। और जो खोखा और कासू है ना, ये सेन साहब का क्या है, बेटा। और ये सेन साहब का बेटा जो है ये कौन घर से बिलोंग करता है, अमीर घर से। ये सेन साहब का बेटा है, उसका नाम है खोखा या क्या, कासू। लेकिन सेन साहब की पुत्री भी है, क्या है, बोलिए, पुत्री। और पुत्री की संख्या कितना है, पुत्री की सेन साहब की पुत्री की संख्या कितना है, 5। कोई बताओगे सेन साहब की पुत्रियों का नाम क्या है, आराम से। एक का नाम है सीमा, दूसरे का नाम रजनी, तीसरे का नाम आलो, चौथे का नाम शेफाली और पांचवे का क्या, पांचवे का नाम है आरती। गौर कीजिएगा, यहां देखो, यहां सब लोग देखेंगे, इसमें सबसे मेन पात्र में है सेन साहब। सेन साहब की पहले कुल मिलाकर के 5 पुत्री थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। लेकिन उनका एक बेटा होता है, उस बेटे का नाम है खोखा या क्या कह सकते हैं, कासू, जिसको सेन साहब तुले हुए थे क्या बनाने पर, इंजीनियर। उनको लगता था कि हम इस बेटा को इंजीनियर बना के ही छोड़ेंगे। अब देखिए, जो सेन साहब की पहले थी 5 पुत्री, पांचों को वो जो था वो घर का नियम कानून जो भी होता है सारा कुछ सिखाए हुए थे। और लड़कियों को वो ट्रीट करते थे किसकी तरह, बोलिए, कठपुतली की तरह। वो चाहते थे कि हम जिस प्रकार से अपनी बेटियों को हम बोले, जिस प्रकार से उसको डायरेक्शन दे, उसी प्रकार से करें। लेकिन उसी दरमियान जो था 5 पुत्री थी, लेकिन सेन साहब का इच्छा था कि उनका अगर एक पुत्र होता तो उनका वंश को आगे बढ़ाने में ज्यादा मदद करता। तो उसी समय क्या होता है, उसी समय उम्र के एकदम अंतिम पड़ाव पर जो है उस सेन साहब को एक बेटा होता है, उसका नाम क्या है, खोखा, या उसी का नाम क्या है, कासू। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं इसमें, खोखा या क्या, कासू। तो ये जो खोखा था वो अपवाद था। खोखा था, क्या था, अपवाद। कैसे अपवाद है, उनकी कितनी पुत्रियां, 5, और 5 पुत्री के बाद एक बेटा हुआ। तो सबसे पहले ये आपका अपवाद हुआ। और दूसरा, ये आपके जीवन के मामलों में भी अपवाद था। जीवन के मामलों में कैसे अपवाद था, इसका जन्म उस समय हुआ था जब माता पिता को आगे बच्चे होने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गया था। और घर का नियम कानून इन 5 पुत्रियों के लिए अलग था और इस खोखा के लिए अलग था। और खोखा को इसके पिता जो थे वो इंजीनियर बनाने पर क्या किए हुए थे, तुले हुए थे। इसमें और आता है, इसमें एक आपका आता है, कौन आते हैं, बोलिए, एक आपके आते हैं कौन, एक आता है कौन, मदन, और दूसरा कौन आता है, कौन, दूसरा आपका आता है गिरधर लाल। एक मदन और एक कौन, गिरधर लाल जो है वो मामूली एक क्या है, बोलिए, किरानी। और इस गिरधर लाल का बेटा ही कौन है, मदन। और ये गिरधर लाल किसके क्या है, सेन साहब क्या, सेन साहब क्या, ये गिरधर लाल क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि सेन साहब सबसे पहले क्या काम करते हैं, कितने हजार में, 5,000 या 7,000, 7,000 में कौन रंग का, अच्छा 7.5 है, 7,500 में किस रंग का, काले रंग का। एक चमचमाता हुआ क्या खरीदते हैं, कार। और इस कार को चलाने के लिए एक क्या रखते हैं, ड्राइवर। क्या रखते हैं, ड्राइवर। तो सेन साहब एक कार खरीदते हैं, 7,500 में काले रंग का था, और उसको चलाने के लिए रखते हैं क्या, ड्राइवर।
और उसी समय कहानी में यह होता है कि खोखा या कह सकते हैं कासू, उसको उसके पिताजी क्या बनाने की सोच रखते हैं, इंजीनियर बनाने की सोच रखते हैं। होता क्या है कि जब ये गिरधर लाल का बेटा एक बार गलती से सेन साहब के जहां पर गाड़ी लगा हुआ रहता है वहां पर ये पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद मदन जो है वो इस कार को छूने का क्या करता है, प्रयास करता है। इस छूने को क्या करता है, प्रयास करता है। इस कार को जब छूने का प्रयास करता है, जो सेन साहब का ड्राइवर होता है वो मदन को छूने के लिए देता नहीं है, लेकिन मदन जबरदस्ती फिर भी छूने की कोशिश करता है, तो ड्राइवर उसको क्या करता है, बोलिए, मार बैठता है उस चीज के लिए, धक्का दे देता है। और देता है कि नहीं देता है? इसके कारण से मदन जो है गुस्से में आ जाता है। ये किरानी का बेटा भले है, लेकिन ये गुस्सा में आ जाता है, क्योंकि बच्चों को बचपन में अमीरी और गरीबी का कोई फर्क मालूम रहता नहीं है। तो ये क्या काम करता है, ड्राइवर पर गुस्सा हो जाता है और ड्राइवर को मारने के लिए भी झपटता है। तब ये ड्राइवर जो होता है ये शिकायत करता है किनसे, सेन साहब से। अब ड्राइवर जब शिकायत करता है सेन साहब से कि मेरे साथ जो मदन है वो इस प्रकार का व्यवहार किया है, तब सेन साहब के यहाँ किरानी के रूप में काम करता था कौन, गिरधर लाल। तो गिरधर लाल को ये सचेत करते हैं कौन, सेन साहब, कि तुम अपने बेटे को क्या काम करके रखो, उसको अच्छे से सुधार करके रखो, सो बहुत बदमाश हो गया है। इस घटना के बाद क्या होता है, एक बार मदन जो है अपने दोस्तों के साथ कहां खेल रहा होता है, गली में खेल रहा होता है। मदन अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहा होता है, लेकिन उसी दरमियान लट्टू खेल रहा होता है, लेकिन उसी दरमियान खोखा जो है अपने घर से निकल करके उसी जगह पर पहुंचता है और ये भी लट्टू खेलने की जिद करने लगता है। जब लट्टू खेलने की जिद करने लगता है तो कौन मना करता है, बोलिए, मदन, क्योंकि ऑलरेडी इसका झगड़ा इसके पिताजी के द्वारा दोनों के बीच में ऑलरेडी पहले से हो चुका था। तो मदन मना करता है, लेकिन ये आपका दुलारा बेटा था, तो जिस प्रकार से घर में ये नियमों के मामले में अपवाद था, तो गांव ये क्या कहते हैं, गली में भी जाकर के ये इसी प्रकार व्यवहार करता है। तो उसी दरमियान मदन और खोखा के बीच में जो है जबरदस्त झगड़ा हो जाता है, और उस झगड़े में क्या है कि मदन जो है अपने फैट से इतना तेज मारता है कि खोखा का आगे वाला दो दांत टूट कर कहाँ होता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए वो जो दो दांत होता है वो आपका दोनों दांत किसका होता है, 20 का। लेकिन इस घटना के बाद मदन के पिता जो हैं वो बिल्कुल कहने का मतलब ये क्या कह सकते हैं, इसको परेशान नहीं है, वो बिल्कुल खुश हैं कि कम से कम मेरे बेटा के अंदर इतना डिग्निटी तो है कि वो जानता है कि मेरे घर का खर्च मेरे पिता उसी के घर से लाते हैं, वही काम करते हैं तब पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी अपनी डिग्निटी को ये कम होने देने की कोशिश करता नहीं है। इसी के इर्द गिर्द पूरा कहानी जो है आपका वो घूमता है। आइए इससे संबंधित जितना प्रश्न पूछा गया ऑब्जेक्टिव फटाफट उसको डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर वन ध्यान दीजिएगा सर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है, आराम से हमको ऑप्शन पूरा करने दीजिएगा ताकि आप लोग रिवीजन करें तो आप लोग को दिमाग में जाए, अगर सीट नहीं रहे तब पर भी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का, ऑप्शन नंबर बी मिस्टर सिंह का, ऑप्शन नंबर सी गिरधारी लाल का, और ऑप्शन नंबर डी मुखर्जी साहब का। किसका? तो बोलिए पहला क्वेश्चन जो है वो पहला का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। सॉरी, पहला का करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? ए। और ए में कौन साहब है? सेन साहब। सेकंड क्वेश्चन, ए मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? आराम से। ऑप्शन नंबर ए दुत्कार, ऑप्शन नंबर बी प्यार, ऑप्शन नंबर सी मार, और ऑप्शन नंबर डी फटकार। मार खाना इसके लिए क्या था? मामूली बात था। तब पहला का करेक्ट ऑप्शन ए, दूसरा का करेक्ट ऑप्शन कौन? सी। अगर ऑप्शन मार नहीं रहता तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होता कौन? दुत्कार। कौन होता? दुत्कार। अगर मार ऑप्शन नहीं होता तब। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सेन साहब ने नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब का जो नयका मोटर कार था वो कितने का था? 8,500। ऑप्शन बी 7,500, ऑप्शन सी 6,500 और ऑप्शन नंबर डी 5,500। तो 7,500 कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर चौथा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन नंबर बी गिरधर, ऑप्शन नंबर सी सेन साहब और ऑप्शन नंबर डी सोफर।
कौन बोले हैं? तो सेन साहब ऑप्शन किस में है? सी में। कब बोले थे? जब ये मदन सेन साहब की गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा था और तब नहीं, उसके बाद जो था सेन साहब, ये जो ड्राइवर था वो धक्का दे चुका था किसको? मदन को। अरे किसको? मदन को। और फिर भी मदन जो था बार बार मारने के लिए लपक रहा था किसको? ड्राइवर को। तो इस घटना को जब सेन साहब अपनी आंखों से देखते हैं तब कहते हैं कि ऐसे ही लड़का जो है आगे चलकर गुंडे चोर और क्या बनता है? डाकू। देखो तो हम यहाँ खड़े हैं फिर भी हमसे तक नहीं डर रहा है ये लड़का, ठीक है? ऐसे जाके आगे चल के बदमाश बनता है। और क्वेश्चन नंबर 5वां सर, 20 के दांत शीर्षक कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी नलिन विलोचन शर्मा और डी प्रेमचंद्र। नलिन विलोचन। तो 5वां का करेक्ट ऑप्शन सी। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए उदंड, ऑप्शन नंबर बी नासमझ, ऑप्शन नंबर सी मूर्ख, ऑप्शन नंबर डी सुशील। तो 6ठा का करेक्ट ऑप्शन कौन? डी। क्या थी बोली? कैसी? सुशील थी। नेक्स्ट सर, आज आप लोग का जो खुराक है ना वो तैयार हो गया है, बस निकलिएगा और 2-2 ढक्कन दे देंगे। तैयार रहिए इसके लिए। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी वकील, सी प्रोफेसर, डी डॉक्टर। बिजनेसमैन या मतलब 7वां का क्या हो जाएगा? ए। 8वां क्वेश्चन सर, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति से लिया गया है? ए बहादुर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी मछली और डी 20 के दांत। मतलब 8वां का करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सर 9वां, 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? मतलब इंसान को दिखाता है कि अमीरी और गरीबी के फर्क में इंसान करके दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करता है। नेक्स्ट 10वां, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917 और 24 अप्रैल 1918। 18 फरवरी 1916। याद रखना आप लोग का परीक्षा का डेट है 16 फरवरी 2024, इनका जन्म है 18 फरवरी 1916, भूलोगे नहीं। 10वां का करेक्ट ऑप्शन क्या? बी। नेक्स्ट आइए सर क्वेश्चन नंबर 11, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? राम से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से? मतलब 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या? सी। क्वेश्चन नंबर 12, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ऑप्शन नंबर ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार और डी गिरधर के अनुसार। तो खोखा के अनुसार ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर कौन है ये सर? 12। नेक्स्ट 13 में, खोखा के दांत सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की? मतलब 13 का करेक्ट ऑप्शन बी। 13 के बाद सर क्वेश्चन नंबर 14, खोखा ने किसके दांत तोड़े? मदन के दोस्त के, सेन साहब ने और गिरधारी लाल ने? मदन ने दांत तोड़े थे किसके? खोखा के। मतलब 14 का करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? ए। 15 सर, सेन साहब की आंखों का तारा है क्या? कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी? यहां पर खोखी कहा गया पांचों पुत्रियों को, ठीक है? तो कौन था बोलिए? खोखा। मतलब 15 का करेक्ट ऑप्शन बी। आइए सर क्वेश्चन नंबर 16, 20 के दांत पाठ की विद्या है, निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता और कहानी। जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो बताए थे ना कि ये पूछा जाता है। देखिए ये पूछा गया है 19 के एनुअल के द्वितीय पाली और 21 के एनुअल के प्रथम पाली। याद रखिए कौन कहानी और कौन कविता है। चलिए सर 16 का करेक्ट ऑप्शन डी। नंबर 17 क्या कहता है सुनिए, लेखक नलिन विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा या प्रभावती शर्मा? रत्नावती शर्मा इज द करेक्ट ऑप्शन बी। नंबर कौन सा? 18। मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का, गिरधर का, मुखर्जी साहब का, पत्रकार महोदय का? किसका? गिरधर का। 18 का करेक्ट ऑप्शन बी। नंबर कौन सा सर? 19।
20 के दांत शीर्षक ये पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मिलन मित्र, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, सी कुहासा और डी मौत का नगर। मतलब 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या? बी। चलिए सर, इस प्रकार से हिंदी में सेकेंड पार्ट 20 के दांत क्या होता है कंप्लीट पूरी तरीके से हम लोग लेखक के बारे में भी देख लिए, पूरे कहानी का सारांश भी देख लिए और साथ साथ ही पूरे पाठ में कितना ऑब्जेक्टिव, 19 ऑब्जेक्टिव भी देख लिए और सब्जेक्टिव हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हिंदी में तीसरे पार्ट के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।